आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। आज के इस वीडियो में हम सभी एकादशी व्रत से संबंधित अद्भुत और अमूल्य जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं या फिर आपके मन में एकादशी व्रत करने की इच्छा है तो आपके लिए यह वीडियो विशेष और लाभकारी है, इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आगे हम बात करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी इसी प्रकार की अद्भुत जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। आपका अगर किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्यों एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वृक्षों में तुलसी श्रेष्ठ है, तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो भक्त अपने जीवन में एकादशी का व्रत करता है वह संपूर्ण वैभव को प्राप्त करता है। जीवन के प्रत्येक व्रतों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ व्रत है तो वह एकादशी का व्रत है, इसलिए एकादशी के व्रत को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि आखिर हम एकादशी का व्रत करना चाहें तो एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकता है। तो इसके विषय में शास्त्र कहता है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या फिर शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी व्रत में जाति पाति, ज्ञान और अज्ञानता मान्य नहीं रखता। केवल आप श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करें। शास्त्रों में वर्णन आता है श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ, भगवान का स्वरूप श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर किस आयु से किस आयु तक एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो इसके विषय में शास्त्र कहता है कि आप एकादशी का व्रत 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ कर सकते हैं और 81 वर्ष तक एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप जीवन पर्यंत इस व्रत को कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर हमें व्रत अगर शुरू करना हो तो कब से शुरू करना चाहिए। क्या शुक्ल पक्ष से शुरू करें या फिर कृष्ण पक्ष से शुरू करें, कब हमें एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो इसके विषय में शास्त्र कहता है चाहे शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, दोनों पक्षों की एकादशी से आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत से जुड़ी अद्भुत जानकारी है कि अगर आप वर्ष भर के संपूर्ण एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो केवल आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लें। आपको उस निर्जला एकादशी के व्रत से संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि आखिर एकादशी का व्रत हमें किस विधि से रखना चाहिए। तो एकादशी का व्रत करने के लिए आप 10वीं तिथि को एक समय ही अन्न का सेवन करें। रात्रि में आप अन्न का सेवन ना करें और एकादशी के दिन आप पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं और द्वादशी को भगवान को भोग लगाकर और आप भोजन कर सकते हैं। ध्यान रहे आपके भोजन में लहसुन और प्याज ना हो, आप शुद्ध भोजन ही भगवान को भोग लगाएं। अब कई भक्तों के मन में ये प्रश्न होता है कि कई बार 2 एकादशी व्रत आती है तो हमें कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सा एकादशी हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो इसके विषय में शास्त्र कहता है कि अगर 10वीं युक्त एकादशी आ रही हो तो यह व्रत उत्तम नहीं माना जाता। अगर एकादशी के बाद द्वादशी तिथि लग रही हो तो उसी एकादशी व्रत को करना चाहिए। अगर एकादशी के बाद द्वादशी लग रही हो तो वह एकादशी का व्रत उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप एकादशी के बाद जिस दिन द्वादशी लग रही हो उसी दिन एकादशी का व्रत करें। अब हम जानते हैं कि आखिर एकादशी व्रत में हमें विशेष क्या करना चाहिए। तो आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन एकादशी के दिन
शालिग्राम जी की पूजा विशेष मानी गई है। और आप एकादशी व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को तुलसी की माला से आप जितना जप कर सकें इस मंत्र का जप करें। एकादशी व्रत में आप अपना शुद्ध विचार रखें, किसी की निंदा मत करें, किसी की निंदा मत सुने और शुद्ध भाव से आप एकादशी का व्रत करें। अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं या फिर एकादशी व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप इस विधि से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय श्री सीताराम। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो। जय श्री सीताराम।